करोड़ नौजवान लड़कियां पाकिस्तान में शादी के इंतज़ार में घरों में बैठी हुई हैं और उनकी शादियां नहीं हो पा रही। लेकिन उनके माँ बाप का ये मानना है कि लड़का और उसके ख़ानदान वाले हमसे जहेज़ की डिमांड करते हैं जो हम बिल्कुल नहीं दे सकते। क्या ये सच है? सिर्फ एक जहेज़ की वजह से 1 करोड़ नौजवान लड़कियां अपने घरों में बैठी हुई हैं। क्या ये सच है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। इस इल्ज़ाम को एक दफ़ा तफसीलन देख लेते हैं। सबसे पहली रीज़न जो मुझे लगती है, आजकल की ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और जो टिकटॉक का लाइफस्टाइल दिखाया जाता है बच्चों को, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत छोटे होते से की जाती है। जब वो 20 साल की उम्र को लड़कियां पहुंचती हैं तो उनको लगता है कि रॉयल और शाहाना लाइफस्टाइल के बगैर इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। फिर 20 साल की उम्र से जो उनके रिश्ते और रिलेशनशिप्स की ऑफ़र उन्हें आना शुरू होती हैं, अपने दोस्तों की तरफ से, अपने कज़न्स की तरफ से, इर्द गिर्द माशरे की तरफ से, वो उसको जूते की नोक पे रखती हैं और रिजेक्ट करती जाती हैं कि तुम मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स तक को रद्दी की टोकरी समझ लिया जाता है, उनको भी इनकार कर दिया जाता है। फिर यूनिवर्सिटी के बाद जो कोलीग्स उनकी होते हैं, जहाँ वो जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं, उनको भी वो पूरा भाव नहीं देती, कहती है कि तुम हमारे काबिल नहीं हो। ये देखते ही देखते 30 से 35 साल की हो जाती हैं और एकदम रिश्ते और प्रपोजल आना कम हो जाते हैं। कई केसेस में तो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। वो मुड़ के देख, ये हमारे साथ क्या हो गया है। फिर उनकी दोस्तों के बच्चे तक होने लग जाते हैं, पूरा पूरा ग्रुप शादीशुदा हो जाता है। उनके बहन भाई, माँ बाप और माशरा उनको ताने देने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी हो गई हो, सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, शादी क्यों नहीं करती। फिर वो उसका ये मानना होता है कि मुझे कोई भी रिश्ता मिल जाए मैं फ़ौरन शादी कर लूँगी, मुझे कोई स्टैंडर्ड, कोई शाना और रॉयल लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त कोई आम सा रिश्ता भी उसकी उम्र की वजह से अवेलेबल नहीं होता। चलिए एक और सर्वे देख लेते हैं। पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक जिन लड़कियों ने पाकिस्तान के अंदर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल की है, उसके बाद 4 से 5 साल अपने करियर पे वक्त लगाया है, उनकी शादियां भी पाकिस्तान में 30 से 35 साल की उम्र में हो रही हैं, जहां वो शादी के इंतजार में बैठी हुई हैं। रीज़न वही है कि 16 साल वो तालीम हासिल करने में लगाती हैं, उसके बाद 4 से 5 साल जब करियर में लगा देती हैं, उस वक्त उनकी उम्र 30 से 35 साल हो चुकी होती है और उस वक्त उनको अपने लेवल का हाई मेंटेनेंस रिश्ता चाहिए होता है, क्योंकि वो खुद कमा रही होती हैं। पढ़ा लिखा रिश्ता उनको रिक्वायर्ड होता है, कम से कम किसी अच्छी फैमिली से। जब उस उम्र में उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते तो उनके बालों में भी चांदी उतरने लग जाती है और रिश्ता उनको कोई काम का नहीं मिलता। रीज़न बड़ी सिंपल हो जाती है। लड़के कहते हैं कि हमें रिश्ता चाहिए 20 से 25 साल की लड़की का, लड़की कहती है कि मुझे इस वक्त कोई सेटल लड़का चाहिए। सेटल लड़का जवान लड़की चाहता है और जो लड़कियां 30 से 35 साल की हो जाती हैं उन्हें भी सेटल लड़का चाहिए। ये सर इतना बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से लाखों लड़के और लड़कियां गैर शादीशुदा पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। एक और सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में रिश्ते करने से पहले सबसे पहले अब पूछा जाता है कि आपका मसलक क्या है, यानी कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं। अगर वो बताया जाता है कि शिया हो या शिया वालों को पता चलता है कि लड़के वाले सुन्नी हैं तो कहा जाता है कि हम रिश्ता बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए किस्मत से आप लोगों का मसलक एक निकल आया, आप शिया या सुन्नी निकल आए हैं। अगला सवाल पूछा जाता है कि आपकी बरादरी कौन सी है। पाकिस्तान के अंदर जट, गुज्जर, मलिक, अराई, कुरैशी, राजे, सबके अपनी अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आगे उनकी सब कास्ट हैं। वो अब मशरती तौर पे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कुछ बरादरियों को छोटा और कमज़ोर जानते हैं, कमतर जानते हैं, इसलिए उनमें रिश्ते नहीं किए जाते। एक और माशरती मसला इसमें बहुत बड़ा ये है कि लड़के वाले ये कहते हैं कि हमें बहू चाहिए तो पढ़ी लिखी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो हमारी खिदमत नहीं करेगी, उसके नाज नखरे कौन उठाएगा। लेकिन अगर वो कहते हैं पढ़ी लिखी है तो कम से कम डॉक्टर लाजमी हो या सरकारी मुलाजिम लाजमी हो, वरना हमें उसका क्या फ़ायदा। कोर सर्वे के मुताबिक अगर लड़की का रंग काला है तो फिर भी पाकिस्तान में रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और लड़के का कद अगर छोटा है तो फिर भी रिश्ता मिलना नामुमकिन हो जाता है। लड़की वाले साफ साफ कह देते हैं इसका तो कद छोटा है, सॉरी हम ये रिश्ता आपको नहीं दे सकते। एक और पाकिस्तान में बहुत बड़ा माशरती मसला है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और लड़का अनपढ़ है, फिर भी एक पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ लड़के से शादी करके बाहर जाने की ख्वाहिश में उसे शादी के लिए और रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। लड़का अगर पढ़ा लिखा है, देखने में भी अच्छा है, अच्छे खानदान का है, पाकिस्तान में रहता है, तो एक आम घराने की लड़की भी शायद उसे शादी के लिए इनकार कर दे कि मुझे तो बाहर ही जाना है, ओवरसीज पाकिस्तानी से शादी करनी है, पाकिस्तान में शादी नहीं करनी। बाहर रिश्ते करने का जो पाकिस्तान में ट्रेंड है वो इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि कई सालों से बेटियां लोगों ने अपने घरों में बिठा के रख ली हैं, लेकिन वो रिश्ता पाकिस्तान में किसी आम आदमी को देने को तैयार नहीं है, जिस वजह से लाखों बेटियां गैर शादीशुदा घरों में बैठी हुई
बूढ़ी हो रही हैं। फाइनेंशियल स्टेटस का ना मिलना भी सबसे बड़ी रीजन है रिश्ते ना होने की। आप देख लें, पाकिस्तान की 46% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे है, तो कैसे फाइनेंशियल स्टेटस मैच करेगा? खत्ते गुर्बत से नीचे का मतलब ये कि 25,000 बेसिक भी वो नहीं कमाता। एक बंदा अगर 25,000 बेसिक ही नहीं कमाता तो उसको रिश्ता कौन देगा? 46% आबादी, आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी ये बन जाती है जिसके अंदर जवान लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। अब जो लोग 25,000 से कम कमाते हैं वो घर कैसे चला सकते हैं? जो घर ही नहीं चला सकता वो मेहंदी और बारात कैसे अफोर्ड करेगा और कल कोई फैमिली कैसे प्लान कर सकता है? लिहाजा इस वजह से भी लाखों लोग घरों में बैठे हुए शादियों का इंतजार कर रहे हैं, अब अच्छे हालात होने का इंतजार कर रहे हैं, कब हालात ठीक होंगे और हम शादियां करेंगे। बहुत बड़ी नहीं लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद लव मैरिजेस की वजह से भी घरों में बैठी है, जिनके दिल टूट गए हैं, लव मैरिजेस नहीं हो पाई, वो दुख के अंदर है कि हम शादी नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी अकेले रह लेंगे हम उस शख्स की याद में जिसने हमारा दिल तोड़ा है। एक और रीजन ये भी बताई जाती है कजन मैरिजेस, इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है शादियां लेट होने की। जब खानदान में आपको मैच का कजन नहीं मिलता तो घर वाले लड़की को बहुत उम्र तक बिठाए रखते हैं कि शायद कोई लड़का बड़ा हो जाए, इस काबिल हो जाए कि हम इसका रिश्ता इससे कर दें। लेकिन जब नहीं मिलता, रिश्ता बाहर ढूंढने की कोशिश की जाती है, तब तक लड़की की उम्र 30 से 35 साल तक पहुंच चुकी होती है और रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और रीजन बताई जाती है कि लड़कियां जो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा अटैच हैं, वो माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती, इसलिए वो भी अपनी शादियां बहुत लेट करना चाहती हैं। अब मुझे आप बताएं, क्या सिर्फ जहेज ही एक रीजन निकली है जिसके ऊपर मर्दों को शुरू से बदनाम किया जा रहा है कि मर्द जहेज मांगता है और हमारी बेटियां घर बैठी हैं? इतनी तफसील जानने के बाद मेरे ख्याल में आपके व्यूज में कुछ ना कुछ तब्दीली आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।